जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक विशेष किस्म का वर्ग पहेली हल करना सिखाऊंगा और इतना ही नहीं, इस वर्ग पहेली के उपयोग क्या हैं ये भी बताऊंगा। कई साथी हमारे पूछते हैं कि सर इस वर्ग पहेली का कोई उपयोग भी है क्या? तो इनका बहुत ही शानदार उपयोग है गणितीय पहेली को हल करने में। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार के ट्रिक का उपयोग करके हम बहुत सारे गणितीय पहेली को हल करते हैं। तो आइए दोस्तों, इस प्रकार के गणितीय पहेली को हम बहुत ही शानदार तरीके से हल करते हैं। मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं, हमारे कई साथी पूछते हैं कि सर आप जो वर्ग पहेली बताते हैं उनमें सभी तरफ से योग बराबर नहीं आता है, कुछ पहेलियों में। तो ये अपवाद है कहा जाए, मतलब ये एक विशेष प्रकार का वर्ग पहेली है जिसमें आप ऊपर से नीचे जब जोड़ोगे तभी योग बराबर आएगा, लेकिन जब इसको हम बगल से जोड़ते हैं तो उसका योग बराबर नहीं आएगा। इसलिए ये विशेष प्रकार का वर्ग पहेली है। और दोस्तों इस वर्ग पहेली को आप लोग देखोगे ना तो इतना सरल है, बहुत शानदार है, बच्चे इस वर्ग पहेली को बहुत पसंद करते हैं। तो आइए इस वर्ग पहेली को मैं हल करके आपको बताता हूं। इसके लिए आपको ध्यान देना है, इस वर्ग पहेली में आपको एक डायगोनल निशान लगा लेना है। वैसे आप निशान नहीं लगाओगे तब भी बनेगा, चूंकि मैं सिखा रहा हूं इसलिए मैंने यहां पर निशान लगा रखा है, क्योंकि हमें डायगोनल के आधे भाग में ही अंकों को इस प्रकार भरना है कि अगले आधे भाग में जो शेष अंक बचता है उसको भरना होता है। तो देखिए, जैसे उदाहरण के लिए एक बात और याद रखिए, आप इसमें संख्याओं को लगातार लीजिए और वो लगातार संख्या आप कहीं से भी ले सकते हैं। जैसे मैं यहां से 1 से स्टार्ट कर रहा हूं तो 1 से लेकर 9 तक के लिए लूंगा। यहां के लिए मैं अगली संख्या जो भी लूंगा वो लगातार होनी चाहिए। जैसे यहां पर देखिए, जैसे मैं यहां पर एक वर्ग पहेली बनाना चाहता हूं तो देखिए आपको कुछ भी नियम याद नहीं करना है, बड़ा सिंपल सा है। जैसे 1 लिखूंगा, यहां पे 2 लिखूंगा और यहां पे 3। ठीक है, अब मुझे पता है कि 3 बाई 3 का वर्ग पहेली है तो इसमें 9 संख्या आएगा। अब देखो मैंने 1 2 3 लिखा तो चौथा संख्या आपको यहां नहीं लिखना है, चौथा यहां पे लिखना है। इसलिए मैं बोला ना, आपको डायगोनल जो चिन्ह लगाया हूं उसको याद रखना है। जैसे 4 हो गया तो यहां पर आएगा 5। अब जो एक संख्या बच गया वो इसी वर्ग में आएगा, जैसे यहां पर आएगा 6। अब 7वां कहां पे आएगा? 7 यहां पे आएगा, यहां पे आएगा 7। अब यहां पर आ जाएगा 8 और यहां पे आ जाएगा 9। तो ये देखिए वर्ग पहेली बन गया है। लेकिन याद रखिए, ये विशेष किस्म का वर्ग पहेली है जिसमें आप इधर से जोड़ोगे, इधर से जोड़ोगे, इधर से जोड़ोगे तो संख्याएं बराबर नहीं आएगा। लेकिन यदि आप ऊपर से नीचे जोड़ते हो, जैसे आप देख सकते हो 8 से 14 और 1 15, ठीक है, 9 और 4 13 और 13 और 2 15। यहां पर देख सकते हैं 7 3 10 और 5 15। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा ये विशेष प्रकार का वर्ग पहेली जो ऊपर से नीचे जोड़ते हैं तभी ये क्या होता है? बराबर आता है। उसी प्रकार आप इसको देखिए, ये 3 बाई 3 के लिए था, ये एक विशेष किस्म का वर्ग पहेली जो 4 बाई 4 के लिए भी लागू होगा, ये 5 बाई 5 के लिए भी लागू होगा और 6 बाई 6 के लिए भी लागू होगा, और आगे और बढ़ा सकते हो आप इसको। अब देखिए इसको मैं हल करना चाहता हूं, ध्यान दीजिए, जरूरी नहीं है कि आप संख्या को लगातार लें, फिर भी मैं इसमें लगातार लेके बता रहा हूं। जैसे मैं यहां पर 1 लेता हूं तो यहां पे 2 लूंगा, यहां पे 3 लूंगा और यहां पे 4। ठीक है, अगला संख्या जो है वो डायगोनल में ही भरना है। जैसे ये देखो, ये निशान में लगाया है तो 4 के बाद 5 यहां पे आएगा, फिर 6 आएगा और 7 आएगा। उसके बाद जो संख्या बच गया कौन? 8, वो यहां पे आएगा। अगला संख्या हम कहां से स्टार्ट करेंगे? यहां से करेंगे। ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10, और जो संख्या बच गया 10 के बाद ये 11 और ये 12, ये वर्ग जो रो है कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखिए यहां पर हमने कितने संख्या लिखा है? 12 तक लिखा है, तो 13 नंबर यहां पे आएगा। उसके बाद ये आएगा 14, ये आएगा 15 और ये आएगा 16। याद रखिए, इधर से आप जोड़ोगे तो उसका योग जो है बराबर नहीं आता है, लेकिन इसका बहुत उपयोग है। अब ऊपर से नीचे जैसे हम जोड़ेंगे तो इसका योग बराबर आएगा। जैसे 8 और 1 कितना हो गया? 9, 9 और 11 कितना हो जाएगा? 20, और 20 और इसको किससे जोड़ेंगे? 14, तो ये हो जाएगा 34। इसका मतलब सभी में इनका योग जो है 34 ही आएगा, बस ऊपर से नीचे। ठीक है, तो इस प्रकार अब इसको मैं करता हूं। ध्यान दीजिए, इस वर्ग पहेली का मैंने उपयोग बताया भी था। जैसे मैंने एक प्रश्न बताया था कि यदि किसी के पास 25 गायें हैं और सभी गाय जो है क्रमशः दूध देती है, जैसे पहला नंबर का गाय 1 लीटर, दूसरे नंबर का गाय 2 लीटर, तीसरे नंबर का, चौथे नंबर का, उसी प्रकार 25वें नंबर का जो गाय है 25 लीटर दूध देती है, तो हमें 5 व्यक्तियों को बराबर बराबर गाय बांटना था और दूध भी बराबर मात्रा में मिल जाए। तो मैंने इसी वर्ग पहेली का प्रयोग किया था। कैसे? जैसे देखिए, मान ले जाइए पहला बेटा है, मैं उस बेटे के नाम को क्या कर दूं? यहां पर A B C D और E मान ले जाइए उन बेटों का नाम है जिनको हमें गायों का बंटवारा करना होता है।
तो हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए 1 2 3 4 और 5। अब देखिए ये पहला रो हम पहले बेटे को देंगे, दूसरा रो दूसरे बेटे को, तीसरा चौथा पांचवा, एक एक रो जो है प्रत्येक बेटे को मिलेगा। तो उसको गाय की संख्या बराबर मिलेगा और दूध की संख्या ही बराबर मिलेगा। कैसे, देखिए मैंने क्या 1 2 3 4 5 किया, अब यहां पर आएगा 6, यहां पे 7, यहां पे 8 और यहां पे 9, तो 10 यहां पे आएगा। फिर अगला संख्या 11 यहां पे आएगा, ये 12 आएगा और यहां पे 13, अगला संख्या 14, यहां पे 15, फिर 16 यहां पे आएगा और यहां पे 17, फिर अगला संख्या 18 19 और 20, 21 यहां पे आएगा, फिर यहां पे 22, यहां पे 23, यहां पे 24 और यहां पे 25। अब इसको जब जोड़ेंगे तो योग तो बराबर नहीं आएगा, लेकिन इनको जब आप जोड़ोगे ना तो आप देखोगे 8 और 2 10, 10 4 14 और 1 यहां कर 15 का 5 हासिल 1, तो 1 2 3 4 और 5 और 6 यहां पर आ जाएगा 65। ठीक है, उसी प्रकार सभी को जब आप जोड़ोगे ना तो ये 65 ही आएगा। तो यदि आपने इस प्रकार गायों का बंटवारा किया तो देखो उनको 5 गाय मिल रहा है और प्रत्येक को 65 लीटर ही दूध मिल रहा है, तो इस प्रकार इनका उपयोग हम कर सकते हैं। याद रखिए इस प्रकार के वर्ग पहेली जो है आप इस प्रकार के 6x6 में भी लागू कर सकते हैं। एक बात और, यदि इनको आप क्या करते हैं, संख्याओं को जरूरी नहीं है ना 1 से लेना, जल मैं यहां क्या करता हूं, यहां से 5 से लेना स्टार्ट करता हूं। तो 5 के बाद क्या आएगा, 6 7 8 9 और 10। अगला संख्या क्या होगा, यहां पर आ जाएगा 11, यहां पर 12 13 14 और 1 15, फिर 16 यहां पे आएगा, फिर 17 यहां से आएगा, 17 18 19 और ये 20, 21 कहां पे आएगा, यहां पे, और ये हो जाएगा 22, फिर 23 यहां से स्टार्ट करेंगे, फिर 24 और ये 25 और उसके बाद जो बच गया 26 और 27 और 1 28, उसके बाद 29 यहां से स्टार्ट होगा और यहां पर आ जाएगा 30, फिर उसके बाद यहां पर आपको करना है 31 32 33 और ये 34, उसके बाद 35 मतलब 35 यहां पे आएगा, उसके बाद ये हो जाएगा 36 37 38 39 और 40। ठीक है, तो इस प्रकार आपने देखा कि हमने लगातार संख्याएं लिया और 40 तक गए, तो टोटल कितने संख्या हो जाएगा, 6 6 का 36। ठीक है, तो अब इनका जब आप योग करोगे तो जैसे मैं करके देखता हूं, 6 1 7 है ना, 7 6 13 13 1 14 14 और 6 20 और 20 और 5 25 का 5 हासिल 2 2 और 1 3 3 2 5 6 7 और 7 3 10 10 3 13, मतलब 135 यहां पे आ रहा है। तो ये ऊपर से नीचे बस आएगा, अगर हम बगल से जोड़ेंगे तो 135 नहीं आएगा। किसी एक को और जोड़ के देख लेते हैं, यहां पर जोड़ लेते हैं, 5 1 5 5 2 10 5 3 15 15 का 5 हासिल 1 आया। अब 1 1 2 3 4 5 6 7 7 3 10 10 3 13, आप देख सकते हैं यहां पर भी 135, यहां पर भी 135। उसी प्रकार आप किसी भी कॉलम को जब जोड़ोगे तो उसका योग 135 ही आएगा। याद रखिए दोस्तों, ये एक विशेष प्रकार का वर्ग पहेली है जिसमें आप ऊपर से नीचे जोड़ेंगे तभी संख्या बराबर आएगा, उनका जो योग है। अब देखिए मैं इसका एक उपयोग आपको बताने वाला था, यहां पर तो एक उपयोग बताया ही हूं। मान ले जाए एक टीचर जो है अपने 3 विद्यार्थियों को पेन गिफ्ट करना चाहता है, तो वो दुकान गया और दुकान से उसने 9 पेन के पैकेट लाए। लेकिन पेन की खासियत क्या है, उस पैकेट की खासियत क्या है, पहले पैकेट में 1 पेन, दूसरे पैकेट में 2 पेन, तीसरे पैकेट में 3 पेन और चौथे पैकेट में 4 पेन। इसी प्रकार 9वें नंबर का जो पैकेट है उसमें 9 पेन है। अब वो टीचर चाहता है कि तीनों विद्यार्थियों को बराबर बराबर पेन मिले और पैकेट भी बराबर बराबर मिले, तो वो उसका बंटवारा कैसे करेगा। तो अब आपको समझ आ गया होगा, इस वर्ग पहेली का बहुत उपयोग है। वो क्या करेगा, यहां पे आएगा एक, देखो मान लीजिए उनके 3 स्टूडेंट है ए बी और सी, तो 1 यहां पे, 2 यहां पे, 3 यहां पे, फिर 4 यहां पे, 5 यहां पे, 6 यहां पे, फिर 7 यहां पे, फिर 8 यहां पे और 9 यहां पे। फिर इनको जब आप जोड़ोगे ना तो ये हो जाएगा आपका 15 ही होगा। कुल मिला के सभी को कितना, 3 पैकेट तो मिल ही रहा है, 1 पैकेट 2 पैकेट 3 पैकेट, और सभी को कितने कितने पेन मिल रहे हैं, 15 पेन मिल रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आपने देखा, इस प्रकार के वर्ग पहेली का उपयोग करके हम कुछ गणितीय पहेली को हल कर सकते हैं। और यह वर्ग पहेली मेरे ख्याल से आपको बहुत आसानी से समझ आया होगा। और यदि आपको यह वर्ग पहेली समझ आया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वर्ग पहेली को अपने घर में छोटे बच्चों को जरूर सिखाइएगा। इस प्रकार के वर्ग पहेली हल करने से बच्चों के मन में आत्मविश्वास बढ़ता है और बच्चे जो है खेल ही खेल में इस प्रकार के गणित को सीखते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।